Hi guys, welcome to Mystery Girl. So today we're gonna talk about awkward goats, and I think उनका real name दिविजा है. So she is a psychiatrist by the way. And अभी उनका latest controversy चल रहा है about R word. मैं उस चीज़ को पूरी तरीके से प्रोनाउंस नहीं करूँगी बिकॉज ये यूट्यूब गाइडलाइंस में नहीं आता है. सो लेट्स कॉल इट रबड़ी. ओके. सो उन्होंने एक वीडियो बनाया एंड जिसमें उनका कहना है कि आई एम प्राउड रबड़ी. सो दिस इज़ हर एग्जैक्टली स्टेटमेंट अबाउट रबड़ी वर्ड एंड रबड़ी गाली. एंड पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ कि वो क्या है. सो देखो, दिविजा जो है ना वो फेमिनिस्ट टाइप की वीडियोस बनाती है एंड मुझे उसकी वीडियोस पर्सनली बहुत अच्छी लगती है. कुछ कुछ वीडियोस को छोड़ के कुछ कुछ चीज़ों में एक्सट्रीम चली जाती है, बट वैसे अगर आप उसकी वीडियो देखोगे ना तो आपको सच में बहुत कुछ मतलब देखने को मिलेगा जो सच है. मतलब जिस चीज़ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि हाँ यहाँ भी मिसोजिनिस्ट है, यहाँ भी पेट्रियार्कल थिंकिंग है, उस चीज़ को भी वो एक्सपोज करती ही है. एंड मैंने बहुत बार इस चीज़ को नोटिस करा है एंड मैं उसकी पर्सनली सारी वीडियोस को देखती हूँ. मैं फेमिनिस्ट टाइप की कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, आई एक्सेप्ट इट. एंड मुझे दिविजा की कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. सो दिस इज़ द बैकग्राउंड. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. सो अभी क्या हुआ ना कि उसने एक वीडियो बनाया है एंड आई थिंक इससे पहले भी ये वीडियो आई थी, फिर पता नहीं कहाँ चली गई. बट अभी सिनेरियो ये है कि उसने एक वीडियो बनाया है और उसमें उसका कहना है कि पहले मुझे रबड़ी सुन के बहुत गुस्सा आता था या फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन फील होता था, बट अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है बिकॉज ये मेरे लिए नॉर्मल बन गया है एंड ये नॉर्मल ही है. एंड रबड़ी गाली कैसे हो सकता है? जो रबड़ी के पास जा रहा है उसको गाली दो ना, मतलब वो गंदा है, वो कैसे गंदी हो गई? सो यहाँ तक ठीक था. यहाँ तक जो उसने बोला ना वो बहुत अच्छी बात थी. सच बात है कि जो उसका लाइक उसकी तो मजबूरी है, उसे करना पड़ रहा है. बट अगर कोई मैन उसके पास जा रहा है तो उसकी भी तो उतनी ही गलती है ना, या फिर उससे ज़्यादा गलती है. क्योंकि अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में ना, तो जो उस चीज़ में एक बार घुस जाता है ना वो नहीं निकल पाता, उसे समाज फिर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. वही समाज के लोग जो उसके पास जाते हैं ना, वो वही लोग उसे जीने नहीं देंगे इस दुनिया में एंड उसे बर्बाद कर देंगे. सो या ये सच है, यहाँ तक ठीक है. लेकिन फिर उसका ये कहना है कि मैं बायो में ऐड कर रही हूँ कि आई एम प्राउड रबड़ी. तो अब देखो उसकी वीडियोस को ना बहुत लोग देखते हैं एंड कुछ कुछ लोग जो थे लाइक 15 ईयर ओल्ड गर्ल ने अपने बायो में ऐड कर लिया है प्राउड रबड़ी एंड इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ है. एंड बहुत सारे लोग ना इस चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चले गए हैं एंड लोग बोल रहे हैं कि हम इसके खिलाफ़ केस करेंगे. लाइक ऑकवर्ड गोट्स पे अब केस होगा कि वो इस तरह की चीज़ें फैला रही है एंड बच्चों में ये सारी चीज़ें फैला रही है एंड लड़कियों में बहुत फेमस है. अगर आप देखोगे ना, आप थोड़े भी अगर फेमिनिस्ट टाइप के कंटेंट देखते हो ना, तो इस टाइप के कंटेंट बहुत ज़्यादा देखती हैं लड़कियाँ. लाइक एक मुस्कान मुस्कान हो गई, मुस्कान मदान हो गई, एक सिमरन रानी हो गई. तो इन लोगों की वीडियोस तो होती है ना, और दिविजा तो मैंने बोल ही दिया. इनकी वीडियोस में सच में ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में आप अगर सुनोगे ना तो आपको एक बार ज़रूर मतलब मिलेगा कि यार यार सच में ही ऐसा इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी. तो इनकी वीडियो सच में अच्छी होती है. तो बहुत सारी लड़कियां फॉलो करती है इन्हें, इनकी वीडियोस को कंज्यूम करती है. लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना कि मुस्कान भी इस तरह की कुछ चीज़ें बोलती है जो कि मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है. कोई मेक सेंस नहीं बनता उस चीज़ का. एंड सेम ना ऑकवर्ड गोट्स के भी केस में होता है. जैसे पोटेंशियल रेपिस्ट किसी को बोलना वो थोड़ा सा गलत है. मतलब अगर कोई देखो दुनिया में ना कई तरह के आदमी होते हैं. अब देखो जिसे बचपन से सिखाया गया है कि औरत को दबा के रखना है, औरत को सेम टाइप का अधिकार नहीं देना है, औरत तो घर में ही अच्छी लगती है, वो सारी चीज़ों से सिखा के भेजी गई है. सो यार यहाँ तक सच है, यहाँ तक एक्सेप्टेबल है कि वो इस तरह की सोच रखता है, तो तुम उसे मिसोजिनिस्ट कर सकती हो, एंटी फेमिनिस्ट कर सकती हो. लेकिन अगर कोई वुमेंस राइट के ख़िलाफ़ है या वुमेंस के इक्वल राइट्स के ख़िलाफ़ है, वो उसे किचन में रखना चाहता है, डैट डजंट मीन्स कि वो रेप करना चाहता है उस चीज़ के साथ. एंड आई एम सो सॉरी, RIP भी हमारे यूट्यूब के अगेंस्ट है, तो मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करूँगी. सो दैट डजंट मीन्स ना कि वो करना चाहता हो RIP. तो यहाँ से इसका मतलब ऑकवर्ड वर्ड्स का क्या हो गया ना कि जब भी वो
कोई कोई भी आदमी वुमेन्स के खिलाफ है ना, तो उस चीज़ को ना वो रेपिस्ट साबित कर देती है, विच इज़ वेरी बैड। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई खिलाफ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो, हाँ, वो गलत है, उसको हम मिसोजिनिस्ट कह सकते हैं, उसकी थिंकिंग को हम पैट्रियार्कल थिंकिंग बोल सकते हैं, उसको गलत इंसान बोल सकते हैं, बट उसको हम वो वाले वर्ड से या फिर ऐसे गंदे वर्ड से नहीं हम बुला सकते हैं। दिस इज़ रॉन्ग। इस केस में भी ना सेम हुआ, वो कुछ अलग करने की कोशिश करती है, वो बहुत ही अलग जाता है। सो देखो, अब मैं सिनेरियो बताती हूँ उसका मतलब क्या था। तो उसका ये कहना है कि अगर कोई आर लेडीज़ है जो कि अपनी बॉडी को बेचती है किसी मर्द से, एंड वहाँ पे ऑफ कोर्स वो खुद से नहीं गई, वहाँ से बाहर निकलने का भी उनके पास रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर एक बार आप वहाँ से चले जाते हो तो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, और अगर आप बाहर निकल भी जाते हो तो भी आपकी इतनी बदनामी हो गई होती है कि फिर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको फिर दुनिया जीने नहीं देती है। तो ये सच है। तो उसका कहना है कि यहाँ पे गलत तो लड़का है ना जो उसके पास जा रहा है, अगर लड़का जाएगा ही नहीं तो फिर कैसे ही पॉसिबल है ना कि कोई लड़की के साथ गलत हो जाए। आदमी अगर लाइक रेड एरिया चलना जाना छोड़ दे, तो सॉरी रेड लाइट एरिया में, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, फिर रेड लाइट एरिया भी सुधर जाएगा, बट ये नहीं होगा क्योंकि आदमी लोग नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसकी पॉइंट सही थी, लेकिन ये जो बोली ना कि फिर रबड़ी में कोई ये नहीं है, देखो रबड़ी कोई अच्छी बात तो है नहीं। वो लोग जो कर रही है वो भी तो अपने मजबूरी में कर रही है ना। तुम अगर खुद को फेमिनिस्ट कहती हो तो तुम्हें इस चीज़ के खिलाफ फाइट करनी चाहिए कि कोई क्यों तुम्हें आर वर्ड बोल रहा है, और उसे क्यों बोलना है तुम्हें आर वर्ड बोलना गलत है। इस चीज़ के खिलाफ लड़ना है, इस चीज़ को कभी भी नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉर्मलाइजिंग आर वर्ड, दैट मीन्स यू आर नॉर्मलाइजिंग प्रोस्टिट्यूट। इसका साफ मतलब ये होता है, अगर तुम आर वर्ड को नॉर्मलाइज कर रही हो दैट मीन तुम प्रोस्टिट्यूट को नॉर्मलाइज कर रही हो। हमें उस चीज़ को बंद करना है, हमें उस चीज़ को बढ़ाना नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। हाँ, तुम्हारा ये बोलना सच है कि आदमी फॉल्ट में है, ज़्यादा फॉल्ट में है, एक्सेप्ट करती हूँ मैं, बट तुम आर वर्ड को कैसे नॉर्मलाइज कर सकती हो? आर वर्ड नॉर्मलाइजिंग नहीं है। तुम्हें दूसरों से फाइट करना है ना कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना है। उसका जो वे ऑफ थिंकिंग था ना वो सब कुछ सही था। आर वर्ड के लिए जो भी उसने बोला कि तुम लोग ऐसे-ऐसे बोलते हो, तो वो सारी चीज़ सही है। लेकिन यहाँ पे प्राउड करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई आपके आपकी आत्मा छोड़ो, आपकी बॉडी को नोच के खा रहा है, एंड उस चीज़ के लिए आपको पैसे भी कर रहा है, एंड वो आपका काम है, एंड इस चीज़ से आप कभी बाहर नहीं आ सकते हो, तो वो कोई भी ना नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो बहुत गलत चीज़ है। समटाइम्स जो होती है ना प्रोस्टिट्यूट जो होती है ना, जो करती है ये सब, वो डिप्रेशन में चले जाती है भाई। उन्हें बहुत ये हो जाता है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसे बंद करवाना है हमें। अगर आप फेमिनिस्ट हो तो आपको इस चीज़ को बंद करवाना है ना कि इस चीज़ का बढ़ावा देना है। बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं ना जो इसके बंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, प्रोजेक्ट चलाते रहते हैं, एंड इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। हमें उस चीज़ का साथ देना है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन ना कोई धंधा नहीं है, कोई अच्छा बात नहीं है, इसे करना कोई सही बात नहीं है। हाउ कैन सी नॉर्मलाइजिंग प्रोस्टिट्यूशन? यार मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि कोई प्रोस्टिट्यूशन जैसे इतने घिनौने काम को कैसे नॉर्मलाइज कर सकता है। ये डेफिनेटली इस पर गलत है, इस पर ये अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, उल्टा और प्राउड कर रही है, और प्राउड करने जैसी कोई बात नहीं है। देखो, हर चीज़ का करने का ना एक तरीका होता है, हर चीज़ को बताने का भी एक तरीका होता है। देखो, हमें क्या समझाना है। अब देखो, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि लोग, लड़के जो होते हैं ना, वो हर किसी के कमेंट में जाके आर वर्ड लिखते हैं, कोई भी बात में आर वर्ड लिखते हैं। अगर लड़की का खुद का ओपिनियन हो, कुछ ओपिनियन देती हो, पढ़ी लिखी हो, कुछ जवाब दे रही हो, तो वो आर है। ये बात सच है। तो तुम्हें फ़ाइट करना है, ना कि नॉर्मलाइज़ कर देना। अगर ये तो वही बात हो गई ना कि कोई मुझे बेवकूफ़ बोल रहा है, तो मैं उसे मारने के बजाय, मैं उसे समझाने के बजाय, या मैं उससे फ़ाइट करने के बजाय लिख दूँ मेरे बायो में, आई एम प्राउड बेवकूफ़। ये कोई मतलब नहीं बनता है ना। हाँ, ये सही है कि प्रोस्टिट्यूट को बदनाम किया गया है, रेड लाइट एरिया को बदनाम किया गया है, पर जो मेन यहाँ पे कल्प्रिट है वो मैन है। अगर मैन जाना छोड़ दे तो ऐसी एरियाज बंद हो जाए। ये तो बात सच है ना भाई, कि वहाँ पे जाती मर्द ही है। कोई औरत तो ऐसे किसी के घर में घुस के नहीं कर बोलती है कि हाँ चलो करते हैं। जाते तो मर्द ही है ना, तो अगर मर्द ही जाना बंद कर दे तो वो एरिया तो वैसे भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कल्प्रिट है वो मैन ही है, बट ये जो तरीका है, ये जो किया गया है ना, इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर रही है। अगर तुम प्राउड आर लिख रही हो,
डैट मीन्स तुम प्रोस्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर रही हो, विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा उसका जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगा। सेकंड ये है कि एक बार ये किसी को बोली थी, कोई तो रील चल रहा था जिसमें कि लड़का बोलता है कि मैं फेमिनिस्ट कैसे हो सकता हूँ, मैं इसके तो नाम में ही फीमेल है तो मैं कैसे फेमिनिस्ट हो सकता हूँ। फेमिनिस्ट के जो उल्टा होता है वो मैं हूँ। तो ये बोलती है, इफ़ यू आर नॉट फेमिनिस्ट देन यू आर ए पोटेंशियल रेपिस्ट। एंड ये बहुत ही अपने आप में देखो अपमानजनक बातें हैं। देखो बहुत लोगों को फेमिनिज़्म के बारे में नहीं पता है। चलो ये भी मैं मान लेती हूँ उसे फेमिनिज़्म को सपोर्ट नहीं करना है तो अच्छा इंसान नहीं है, उसकी सोच पैट्रियार्कल है, आप उसको गलत बोलो, गंदा बोल सकते हो, लेकिन आप उसे रेपिस्ट नहीं बोल सकते हो। अब देखो बहुत लोगों के घर में जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी सोच ऐसी होती है कि लड़की है तो घर में रहेगी, खाना बनाएगी, ये करेगी, वो करेगी, जो कि बहुत गलत है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ब्लड बॉयल हो जाता है। बट अगर किसी की सोच ये है कि औरत घर में शोभा देती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी बातों में 2-4 बातें और ऐड करके उसे रेपिस्ट साबित कर दें, वो गलत है। देखो हर किसी का संस्कार अलग होता है, जो जैसे माहौल में होता है ना वैसे माहौल में बढ़ता है वैसे ही करता है। तो आप किसी को भी रेपिस्ट नहीं साबित कर सकते हो। इसी तरह की ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें ऑकवर्ड वर्ड्स करते रहती है। जैसे कि एक बार बोली थी कि आपने हमेशा मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, लड़कियां खुद को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाती है, जैसे कि अपने सेविंग करना, लाइक अपने हैंड एंड पूरे बॉडी में फुल सेविंग करना, एंड देन मॉइस्चराइज़र लगाना, लिप बाम लगाना, दिस दैट सनस्क्रीन लगाना। ये सारी चीज़ें ही बॉलीवुड मूवीज़ में सिखाई जाती है। ऑन द अदर हैंड्स जो मतलब एक्टर जो होता है, हीरो जो होता है, उसे तो रिंकल्स वगैरह भी छुपाने के लिए नहीं बोला जाता है। तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ पे हर किसी की अपनी चॉइस है। अगर कोई क्लमसी रहना चाहता है, कोई अगर इस तरह से रहना चाहता है तो इट्स अ चॉइस। और अगर कोई अच्छे से रहना चाहता है, अपने लेग, अपने हैंड की अगर बालों को निकालना चाहता है तो इस चीज़ में हर्ज ही क्या है। अगर ये करके उसे कोई नुकसान हो रहा तो हाँ इसमें हर्ज है। अगर हर्ज नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अगर लड़की करना चाहती है तो ऐसा चीज़ में इतना भी टाइम तो वेस्ट होता नहीं है। लड़के भी अपने बहुत सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देते हैं, जैसे वो भी सेविंग करते हैं। तो क्या हम भी सेविंग करना स्टार्ट कर दें क्या? हम इस चीज़ के ऊपर भी बात उठाने लग जाए क्या? लड़कों की कोई क्यों दाढ़ी आती है, हमें क्यों दाढ़ी नहीं आती? देखो बात यहाँ पर ये है ना, ये हर चीज़ को फेमिनिज़्म के साथ जोड़ना इज़ रॉन्ग। बाकी सारी चीज़ें इसकी जो है ना बहुत अच्छी है। जैसे कि इसने एक बार बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ बट मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, मंगलसूत्र नहीं पहनती हूँ। एंड जो इसने अपने शादी के बाद की चीज़ें बोली थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे अच्छा लगा था। यही सच है, यही होना भी चाहिए। शादी को फालतू में इतना मिज़रेबल बनाना, इतने हॉरिबल एक्सपीरियंस बनाना इज़ रॉन्ग। मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन ये जो बोलती है ना हर चीज़ में फेमिनिज़्म घुसाना इज़ नॉट गुड। ऐसा भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज़ लड़की सेविंग कर रही है, ये कर रही है तो उससे उसकी कम बुद्धि का पता चल गया या फिर उससे कुछ प्रॉब्लम हो गया। इट्स अ चॉइस। लड़के भी टाइम करते हैं यार, लड़के भी बाल बनाते हैं, लड़के भी अपने बाल स्ट्रेट करवाते हैं, शेव करवाते हैं, हेयर स्टाइल करवाते हैं। उनकी भी तरह-तरह की चीज़ें होती हैं, उनके भी स्टाइल होते हैं, उनके भी शौक होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम उनके हर चीज़ को अडॉप्ट कर लें। हम खुद में ही है ब्यूटीफुल है, हम खुद में ही बहुत अच्छे हैं। हमें लड़कों की तरह हमें लड़कों की कॉपी नहीं करनी है, हमें हमारा बस हक चाहिए। उसके बाद हमारा लुक्स पे या फिर हम कैसा रहना चाहते हैं, हम क्या पहनना चाहते हैं, उसपे लड़कों की लाइक वैलिडेशन या उसके टाइप से रहने में कोई मतलब नहीं बन जाता है। तो मुझे लगता है हर चीज़ को ये मिल करती है अपने कंटेंट के लिए, जो कि गलत है। देखो हक ठीक है, हक मिलना चाहिए, बट हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं-कहीं पे मुझे इसकी बातें थोड़ी अलग लगती है, जबकि वो खुद भी मेकअप लगाती है, अपने पसंद के कपड़े पहनती है, हर चीज़ अपने पसंद से करती है। बट ये दिखाना कि नहीं हमें ये सिखाया, क्या मतलब बनता है? अरे कई लड़के भी, इवन लड़के भी करते हैं। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखोगे ना तो लड़के भी कहीं-कहीं शेव करते हैं। लड़के भी पियर्सिंग करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते हैं। एंड वो भी मेकअप करवाते हैं। अब मान लो मैं कल से इस बात पे लड़ने लगूँ कि अरे हमें वन पीस पहनना क्यों सिखाया गया, हमें जीन्स टॉप, इवन हम तो उस चीज़ में कर भी रहे हैं यार, हम तो कर भी जीन्स टॉप पहन ही रहे हैं, हम शर्ट टी शर्ट पहन ही रहे हैं। तो क्या आप ये भी बोलेंगे कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ शर्ट टी शर्ट ही पहनने चाहिए, हमें बाकी ड्रेसेस नहीं पहनने चाहिए? वहाँ पे भी तो आप बोलोगे ना कि नहीं हमारा राइट, हमारा ये। देखो हमें कॉपी नहीं करना, हमें सिर्फ राइट मांगना है उनसे। उनका वे ऑफ लिविंग को कॉपी नहीं करना है। एंड ये सही चीज़ है भी नहीं।
मेंस के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो बहुत गलत है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हमें कॉपी नहीं करना है। वो हम अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बोलना सही है, बहुत सही है। जो टॉपिक्स पे ये वीडियो बनाती है बहुत सही है, लेकिन कहीं-कहीं ना मुझे लगता है कि ये बेफ़िज़ूल था, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे सरनेम वाला पे बोलती हैं ये कि सरनेम नहीं लगता है एंड ऑल, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बात सही है कि जब माँ 9 महीने पेट में रखती है, इतना मेहनत करती है, इसके बाद भी उसके बाप का सरनेम मिलता है बच्चे को, तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हाँ, ये चीज़ सही है। लेकिन किसी का वे ऑफ लिविंग को कॉपी करना इज़ नॉट गुड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून एंड टेक केयर गाइस।